भर में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक हलचल मचा सकते हैं, बिहार में सरकार फिर से गिर सकती है और वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ आ सकते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर और 2024 चुनाव को लेकर के? पहले तो देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस नहीं गणतंत्र दिवस है। जिस तरीके से बुलडोजर बाबा, जिस तरीके से गोलियां चलाकर मारना लोगों को, ये गणतंत्र दिवस है। ये गणतंत्र दिवस न 10 साल से केंद्र सरकार का था, न उत्तर प्रदेश में इस वर्तमान जो सरकार है योगी की। क्यों तो देश की सरकार संविधान को नहीं फॉलो करती क्या? फॉलो करती होती तो हम गणतंत्र दिवस थोड़ी गणतंत्र दिवस मना रहे होते। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको गणतंत्र दिवस नहीं गणतंत्र दिवस कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अंधे हैं? नहीं, आप अंधे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा गन चल रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा बुलडोजर चल रहा है, आप अंधे हैं। ये गणतंत्र दिवस नहीं गणतंत्र दिवस है, कह दिया। उसकी देश को बहुत बहुत मुबारक। बाकी अगला सवाल। ठीक है, जवाब देते हैं कि क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब इन लोगों की यही गंदी मानसिकता, इसी तरह की वार्ता करेंगे। आज संविधान दिवस के पहले हम समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ और कह रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत वो नहीं कह है। रहे हैं कि सरकार जो है वर्तमान सरकार है, लोकतंत्र में संविधान में विश्वास नहीं रख रहे, न्यायपालिका से हटकर अपना फैसला खुद लागू कर रहे, इसलिए गणतंत्र दिवस है। आदमी की जाती रही भावना जैसी प्रभुमुहूर्त देखी, अब इनकी जो भावना है वही हिसाब से देखेंगे। और सरकार संविधान सम्मत काम कर रही है और देश के हितों की सारी रक्षा कर रही है, देश के गरीब मजदूरों की रक्षा कर रही है। उनके सारे काम हो रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे काम हो रहे हैं। उसी आधार पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता चुन रही है और 2024 में भी आप देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ लोग तो रहबे करेंगे अपोजिशन में और कुछ ना कुछ लोग तो उस तरह की बात करने वाले रहेंगे। हमेशा रहा है, आज की बात नहीं है। और उस सही चीज को अगर आज यहाँ स्वयं राम भगवान, अगर भगवान हमेशा साथ आ जाए कहते तब भाजपा की तरफ से खड़े होकर के तब भी कहेंगे तुम भाजपा के बनाए हुए साझा भगवान नहीं हो, भाजपा के बनाए हो, हम नहीं तुमको मानते। तब इन लोगों को यही तर्क कुछ लोग, आप जैसा आप तर्क दे रहे हैं, यही तर्क दूसरे लोग भी देते हैं कि इस समय मोदी जी को कुछ लोग इस तरह फॉलो करते हैं और भगवान भी आकर कहते हैं कि मोदी इस मामले में गलत है, तो लोग मानने के लिए हाँ, तो हम नहीं, क्योंकि देश के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है। नहीं, भगवान क्यों नहीं बात मानेंगे? भगवान यही कहने वाले भगवान की बात भगवान मान तो रहे, अगर उनके खिलाफ अगर कहेंगे क्यों नहीं मानेगा। लेकिन जो ये लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, अब आपने भी देखा 22 तारीख अगर ये काम हो गया, अब उसके बाद तुम शिक्षा उस पे बात करिए आकर के, और उस पे बात करिए, उस पे आकर के आप देखिए 2024 चुनाव लड़िए। आप क्यों आप इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हो, काहे नहीं तुम्हारे साथ सब लोग रुक रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि हम सरकार को इसी मुद्दे पे खींचना चाहते हैं। सरकार मंदिर पे अटकी हुई है, वो आना ही नहीं चाहती शिक्षा स्वास्थ्य पे। कितने विपक्ष के कितने धरना हुए, कितने प्रदर्शन हुए, हमको बताओगे? 7 साल में अगर नहीं सरकार कर रही है बिना धरना कैसे करोगे? हम तो कह रहे अच्छा कर रहे हैं। जब हमारा विरोध करोगे तब भी हम उस पे जानेंगे। तुम हमारा विरोध है, जब कर नहीं रहे तो तुम निकल नहीं रहे हो। भाई देश में राहुल गांधी इतना बड़ा न्याय यात्रा कर रहे हैं, अरे राहुल गांधी जी का वो नाटक यात्रा है, वो कोई क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की बता रहे हैं न्याय यात्रा को नाटक यात्रा, क्या कहना चाहेंगे आप? नाटक तो मोदी जी करते हैं। धर्म का नाटक ऐसा भयानक तरीके से किए हैं कि अगर वो धार्मिक आदमी है तो वो बोलते हैं कि मोदी को राम को मैं लाया हूँ, जबकि असल में राम को गाय लाई थी। पृथ्वी गाय का रूप, जब पृथ्वी में अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली और ब्रह्मा लोग गई, ब्रह्मा से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि हम अंशों के साथ सूर्यवंश में मनुष्य का रूप धारण करेंगे और तुम्हारे भार का हरण करेंगे। आज उस गाय को सबसे ज्यादा काटने वाला मोदी सरकार है। 2014-15 में 14.75 टन मिलियन गाय का एक्सपोर्ट हुआ है, जो 10 साल में सबसे अधिक है। अगर तुम धार्मिक हो तो आप अपना चोला उतारो और बताओ कि क्यों गाय को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। आज तीसरे नंबर में हम लोग गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो ये राजा व्यापारी है और प्रजा भिखारी हो रही है। जैसे चाणक्य, ये राजा व्यापारी है। एक्साइज ड्यूटी आप 27 लाख करोड़ ले लिए गरीबों से, जीएसटी आप 1,90,000 करोड़ ले लिए, आप किसानों से 2,81,000 करोड़ ले लिए, आप कृषि यंत्र में बढ़ा दिए 12% जीएसटी में, आपने खाद पे बढ़ा दिया रेट, आपने डीजल पे बढ़ा दिया रेट और किसानों से आप ले लिए और 70,000 करोड़ दे दिए। तो आप धार्मिक तो है ही नहीं।
आप व्यापारी हैं, एक पूंजीपति हैं, आपके राज में पूंजीपति लोग आगे बढ़ रहे हैं, गरीब और गरीब होता है। गरीब और गरीब क्या कहना चाहेंगे? गरीब और गरीब हो रहा है। राजनीतिक मोदी जी धार्मिक नहीं, राजनीतिक व्यापारी हैं। देश को बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कुछ जाहिलों को ये चीज कि इनको पहली चीज बात करने की तमीज नहीं, पहले तमीज सीख के आए फिर डिबेट करने आए। दूसरी चीज कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोग की दलाली, जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं इनकी हो गई दलाली बंद। दलाली बंद है, इसलिए इनके यहाँ जो मामला कुछ चल नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार का विरोध। तो नरेंद्र मोदी सरकार का सुन लीजिए नरेंद्र बीच में नहीं डिबेट खराब होगी। बात करने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्षमता नहीं है बात करने की। मैंने क्या बोला? जो विरोध कर रहा है नरेंद्र मोदी की कोई भी चीज से नए उद्घाटन के लिए सबसे पहले विपक्ष में विरोध होने लगता है। कोई चीज का उद्घाटन करेंगे तुरंत विरोध चालू हो जाएगा। और रही बात माननीय राहुल गांधी जी की, आप कह रहे हैं न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं। इससे पहले 2014 से पहले कितनी यात्रा निकाली है जनता के लिए, मुझे बताइए। ये कुछ जनता की यात्रा के लिए इन्होंने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये जनता के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये अपने लिए लोग निकाल रहे हैं कि हम लोग की न्याय बची रहे। वरना आपके खिलाफ तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन जाएंगे ना, तो इन लोग की लुटिया हर तरह से डूब जाएगी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब आप बताइए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा अपने लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। हाँ, तो जो 2014 में सिलेंडर उठा के लोग घूमते थे, हाँ, गोभी के सामने बैठे थे, हाँ, वो कौन सा जनता के स्वार्थ के लिए फिर बैठते थे? उनको भी आप मानेंगे कि अपने हितों के लिए बैठते थे? नहीं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं हाँ, कि कोई भी सरकार होती है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज हाँ, मुद्दा है, आपके मुद्दे पे बात करिए। आप हर एक चीज में विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके जो भी है, आप सिलेंडर का रेट बढ़ा है, आप जाइए वहाँ पे धरना पसंद करिए, तो मैं तो जानूंगा। आप सरकार और से नहीं अपील करेंगे सुन लीजिए। अरे फिर वही चीज है, हाँ, जहाँ आप ये बताइए हर एक चीज का, अगर मान लीजिए आपको हर एक चीज की सुविधा चाहिए, हर चीज की व्यवस्था चाहिए। पहले 450 का सिलेंडर होता था, ठीक है। उसके बाद 450 का सिलेंडर होता था, हाँ, ठीक है। और उसके बाद लाइन कितनी लंबी लगती थी, 1.5-2 किलोमीटर के लिए लाइन लग रही है। सिलेंडर के ऊपर बैठ के आदमी के उसके निशान बन जाता था पिछवाड़े में। क्या बात कर रहे हैं? और सुन लीजिए, नहीं रुक जाइए, सुन लीजिए पूरी बात, क्षमता रखिए पहले, ठीक है। अब क्या है, आप आज की डेट में बुक करिए, शाम तक सिलेंडर आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो आपको सुविधा भी चाहिए, तो भाई महंगाई तो होगी। और जवाब दीजिए। 2000 सिलेंडर। सरकार सुनिए, जो सरकार सुविधा इतना दे रही थी, इतना लंबा चौड़ा टैक्स है, 500-600 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, क्योंकि अब आपको घर में रहिए। देखिए, दलाली लोग ये बात बोल सकते हैं। हाँ, 2000 रुपए का सिलेंडर कर दो, तुम्हारे घर में आएगा सिलेंडर। 3000 का कर दो, लोग तुमको डिलीवरी करेंगे। 400 का सिलेंडर तब था और लाइन कोई नहीं लगाता था। मैं भी सिलेंडर लेने जाता था और आराम से ले लेता था। जबकि आपका 1000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल का प्राइस था, तब सिलेंडर 400 था। आज क्रूड ऑयल का दाम 700 रुपया है और सिलेंडर 1200 रुपया है। ये व्यापारी को सरकार है, बनियों की सरकार है। झंडा देख लो आप, आज 26 तारीख है, एक भी झंडा नहीं लगा होगा हिंदुस्तान का, सब भगवा लगा है। ये RSS के लोग नहीं, ये संविधान पर चोट कर रहे हैं। संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे। दलित लोग से बोलना है कि आप समझ ले, आप जो इनको वोट दे रहे हैं, आपका अम्बेडकर का संविधान ध्वस्त कर देंगे। ये ध्वस्त करने जा रहे हैं आपका संविधान, उसमें सेकुलरिज्म को तोड़ देंगे। आपको दलितों को इनके हट के अम्बेडकर के बाद वापस आना होगा। अगर संविधान बनाना है तो मोदी को हटाना होगा। जय हिंद, जय भारत।